Hello. I hope so. Am I audible to everyone? देन हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल ज्ञान कुलम पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग की बहुत प्यारी क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, फटाफट सब लोग बताएंगे। रीजनिंग की बहुत प्यारी क्लास हम लोग करने वाले हैं और प्यारी सी क्लास का हम लोग कंसेप्ट बनाते हैं। सॉरी आज मैं बनाना भूल गया, तो एक बहुत सा कंसेप्ट बनाते हैं यहाँ पे। एक मिनट बस, डिंग 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 डिंग, बस बेटा बस, लो हो गया 1 and 2 और ये हमारी है रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है बच्चों, इसको देखना है बहुत अच्छी तरीके से और सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ये लो मैंने बना दी यहाँ पे जलेबियां बच्चों। ठीक है, जिसको अच्छी लगे वो उठा के खा लेना। ठीक है बच्चों, वो कहते हैं ना किसी भी काम को करने से पहले मुंह मीठा हो जाना चाहिए। लो भैया ये जलेबी बन गई। लो भाई 10 की 100 ग्राम, 10 की 100 ग्राम, 10 की 100 ग्राम, 10 की 100 ग्राम। चलो भाई इंटेलिजेंस का ये बेटा हम लोग संकल्प सीरीज कर रहे हैं। कौन सी? संकल्प सीरीज कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? संकल्प सीरीज को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। चलिए संकल्प सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, रीजनिंग का बहुत प्यारा सा करिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसको देखो बेटा, करना क्या है, सिंपली हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, हमें एक चीज करनी है बेटा इसमें कि जैसे सिंबल हमें चेंज करना है। क्या करने हैं हमें? सिंबल चेंज करने हैं। लाइक इफ प्लस इज इक्वल टू माइनस, स्लैश इज इक्वल टू क्या? माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब है ये एंड, इसका मतलब है ये। प्लस क्या हमें दे रखा है? 4 प्लस 11 प्लस 5 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है बताइए। अब आप लोगों को बताना है क्या आंसर होगा इसका। बताओ बेटा। ठीक है भाई, प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 11 कर दो। और प्लस का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड। प्लस का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड है, तो डिवाइड बाई 5 कर दो। सॉरी, प्लस का मतलब है माइनस, सॉरी प्लस का मतलब है माइनस, और क्या कर दो? 5 कर दो, और यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस 55 कर दो। अब आंसर चेक करो बेटा, आंसर हमारा क्या आने वाला है। आंसर की बात करेंगे तो बेटा 4 इंटू 11 44 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 55। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो बेटा, प्लस की वैल्यू कर दो इधर, 45 और 55, 99 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 94। ऑप्शन में दे रखा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी 94 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 94 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर प्लस को माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोला जाता है और डिवाइड को प्लस बोला जाता है, तो हमारी डिजिट हमारी क्या होगी बेटा? लो 15, ठीक है, 3, 15, 5 और 2 इज इक्वल टू एक्स। अब बताओ बेटा क्या बोला जा रहा है इसको। अगर मैं बात करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है? डिवाइड बोला जाता है। मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है? डिवाइड। ठीक है, अच्छा प्लस को क्या बोला जा रहा है बेटा? प्लस को अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस को क्या बोला जा रहा है? माइनस। ठीक है, बट यहाँ पे डिवाइड है बेटा, यहाँ पे डिवाइड है क्वेश्चन में बेटा, ये डिवाइड है। डिवाइड को क्या बोला जा रहा है बेटा? प्लस बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस को माइनस, तो ऑब्वियसली माइनस, और माइनस को क्या बोला जा रहा है? मल्टीप्लाई। ये डिजिट हो गई, एक्स डिजिट फाइंड करनी है। काटो बेटा, कितनी बार कटेगा? 5 जा कटेगा, प्लस 15 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू एक्स। अब कर दो, तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 30। क्या आंसर हमारा 30 दे रखा है? एक बार जरा चेक करेंगे। लेकिन हमने गलती यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि बेटा माइनस क्यों आएगा? 10 और माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 20, 15 और 5 20 और माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? बस डिजिट को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा। इस वाले फिगर में करना क्या है आपको? एक ऐसी फिगर दे रखी है बेटा, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है। आइडेंटिफाई कि कौन से पार्ट में ऐसी फिगर आपकी प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में आपकी ऐसी वाली फिगर प्रेजेंट है। क्विकली डू द क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से करिएगा। करिए बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होने वाला है इसका। बताओ बच्चों क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे सब लोग। कमेंट योर आंसर। बेटा लाइव वाला मजा लेना और हर किसी को आंसर कमेंट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें तो कहाँ हमारी फिगर देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारे बच्चे 4 को आंसर कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, हमारी फिगर बेटा देखो ये रही, ये रही बेटा फिगर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो कहाँ पे सी का आ जाएगा 3 आंसर। डन बेटा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको देखेंगे कि ये वाली फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है, ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है, इसमें नहीं देखने को मिल रही। ये वाली फिगर देखो सिंपली, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही, देखने को मिल रही ऑप्शन नंबर 4। ये तो बट टिक देख के टिक करने वाले हैं, देख के टिक करने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में किसी भी एक लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है EMPQVPW AVTQ और L। तो फिर डिस्ट्रक्शन को क्या लिखा जाएगा भाई, EFG, ठीक है। CDE तो DEF, F से स्टार्टिंग हो रही है। F से कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये हटा दो और ये हटा दो, दो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं भाई। दो माइनस करे हैं, O में से दो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C में से दो माइनस करने के बाद C आ जाएगा। दोनों में C आ रहा है, बिल्कुल C आ रहा है। U भी आ रहा है, R भी आ रहा है, U भी आ रहा है, R भी आ रहा है, T S यहां तक बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा। उसके बाद आ रहा है E, चलो C के बाद हम लिख लेते हैं U, के बाद R, उसके बाद T, उसके बाद S। भाई दो माइनस दो प्लस, दो माइनस दो प्लस, दो माइनस दो प्लस, सी के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा। सी के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा। जरा देख के बताओ एक बार, बिल्कुल सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सी भी हमारा कट जाएगा क्योंकि एफ दे रखा है, तो हट गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और नोट करना है ए बी और वाई जेड, सी डी डब्ल्यू एक्स, ई एफ टी यू वी, ठीक है, जी एच पी क्यू आर एस टी यू वी, टी यू आना चाहिए लेकिन टी वी दे रखा है, हटा दो बेटा। ऑप्शन नंबर ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, हटा दो, ये ठीक आ रहा है, हटा दो, ये ठीक आ रहा है, बट ये थोड़ा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे बेटा, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सेम इन द सर्टेन वे व्हाइल द रेस्ट वन इज डिफरेंट, फाइंड द अनदर वन। भाई बर्ड, काइट, क्रो और स्पैरो, बताओ। बर्ड, काइट, क्रो और स्पैरो, विच वन इज द ऑड वन आउट, बताओ बच्चों, कौन सा अलग है इनमें से। भाई बताओ। देखो अगर मैं यहां पे बताऊं बेटा, काइट भी एक वर्ड का नाम होता है जो हम वो बोलते हैं, क्रो भी एक वर्ड का नाम है, स्पैरो, ये सब वर्ड की क्वालिटी में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया मेन, और इसके अंदर क्या आते हैं, ये तीनों चीजें आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी तीनों चीजें आती हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया वेन डायग्राम शो करना है जज, थीफ और क्रिमिनल में। भाई जज जो फैसला लेता है, थीफ मतलब चोर होता है, और क्रिमिनल मतलब कौन होता है, बिल्कुल आंसर बताओ। अब देखो किसी इंसान ने चोरी करी, भाई जो चोर है वो क्या बन जाएगा, थीफ बन जाएगा। क्या भाई, जो चोर है बट थीफ उसमें से कुछ ही बन पाते हैं। तो चोर और थीफ जजेस हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस टिक लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। चलो, सी द फॉलोइंग फैमिली ट्री एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इन द फैमिली। देखो बेटा ये हमारा क्या है, प्लस है, ये है माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये आर दे रखा है, ठीक है। बताने 3 1 कैन नॉट डिटरमाइन। अब फीमेल मेंबर बताने इस फैमिली में, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, तो एक माइनस दो माइनस, ये क्या है बेटा। अब देखो दो तो हो सकते हैं, दो हमें कंफर्म है, लेकिन आर हमारा कंफर्म नहीं है कि आइदर इट इज मेल और फीमेल। आर हमारा कंफर्म नहीं दिया गया, ये ऑप्शन क्या है, मेल है और फीमेल है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि दो तो हमारे पास कंफर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, पी और ए, बट आर हमारा कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते मेल है या फीमेल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर, x is 14 from the right and in a arrow of 27 student, find the rank of x from the left hand। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा एक बार मुझे इसका आंसर करके बताइए सभी बच्चे। भाई अगर x की वैल्यू 14 है राइट हैंड से 27 के स्टूडेंट में, तो बताइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ बेटा। बताइए। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल, टोटल कलर ले लो, वेट, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट
+1। ठीक है बेटा। अब देखो राइट हैंड से दे रखा है टोटल कितने बेटा 27, क्या है बेटा, सॉरी -1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा बेटा, -1 सॉरी। ठीक है, लेफ्ट हैंड निकालते हैं 27। अब ये प्लस का है बेटा, राइट से 14 तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आगे निकलेगी बेटा, ये वैल्यू आगे निकलेगी। अब माइनस कर दो बेटा, सिंपल सा माइनस करेंगे भाई, यहाँ पे 28 कर देंगे तो 28 में से 14 के तो कितना बचा, ऑब्वियसली हमारा 14 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया, 14 आंसर हो गया। सिंपल सा होता है बेटा, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट और -1, क्या, -1, एक हमें माइनस करना होता है, ठीक है, प्लस लेफ्ट -1 ऐसे करके करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ रो A is 7th to the left of B, who is 18th from the right hand. If A is 17th from the left hand, then find the total number in a row. बताओ कितने नंबर ऑफ मेंबर बैठे हुए। एक बार क्वेश्चन को देखो बेटा, बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ बेटा। अब देखो पहले हमें करना क्या है, एक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं, यहां पे हम लोग पेज ऐड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि ए की रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ए की रैंक बेटा लेफ्ट हैंड से कितनी है बेटा, अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ए की रैंक फ्रॉम द राइट, ए इज रैंक फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 7 इज इक्वल टू कितनी है बेटा, 25, 25 हमारी इधर से हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट और क्या हो जाएगा, -1, तो कितना 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा, -1। आंसर निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 41 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया, 41। डन भाई। ए की रैंक कितनी थी, 17, एज की राइट हैंड से कितनी थी, 18 प्लस 7 कितना गया, 25, तो राइट की निकल आई, तो लेफ्ट और राइट हमारी निकल आई, -1 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, ठीक है। चलो 41 आंसर दे रखा है, देखो जरा, बिल्कुल 41 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बिल्कुल 41 तक करेक्ट आंसर। डन बच्चों, अगली लाइन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आओ अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर शेडेड पार्ट को फोल्ड कर दिया जाए, ये जो पार्ट है बेटा इसको अगर फोल्ड कर दिया जाए तो ऑब्वियसली कैसी बनेगी, ऐसा बनेगा बेटा, या फिर ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो बी और सी तो हटा दो, बी और डी तो हटा दो, बी भी गया और डी भी गया, ये वाले पार्ट देखो बेटा, यहाँ पे ना ऐसा कटा हुआ आ रहा है, ठीक है, ऐसा और ऐसा कटा हुआ यहाँ पे दे रखा है, तो कौन सा पार्ट हमारा हो जाएगा। मैंने हिंट दे दी आपको, हिंट दे दी बेटा, कौन सा पार्ट हमारा हो जाएगा, जल्दी बता दो। बिल्कुल भाई, जब कटे हुए पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड करेंगे तो पूरा वी थोड़ी ना बन पाएगा, हमारा ये वाला पार्ट भी तो आएगा, इस वाले पार्ट को ऐसे करेंगे तभी तो डब्ल्यू बनेगा भाई, तभी तो डब्ल्यू बनेगा। इस वाले पार्ट को हटा दो, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, बोला गया है कि वैक्सीनेशन जैसे डिजीज से रिलेटेड है, वैसे सिविल सर्वेंट फॉरलो से, फर्नेंस हीट से, फोर्टिफिकेशन एनेमी से, और वैक्सीन वेकेशन टूरिस्ट से, बताओ कौन सा आंसर हमारा किससे रिलेट करेगा, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल फोर्टिफिकेशन, जो कि हमें एनिमी से, जैसे वैक्सीनेशन डिजीज से बचाती है, वैसे ही फोर्टिफिकेशन बेटा किससे बचाती है, हमें एनिमी से बताती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है जैसे वायरस इन्फ्लुएंजा है, वैसे ही रेबीज, हाइड्रोफोबिया, या मैरिजुआना, कैनेबिस, या बैसिलस कर्ड, बताओ। बैसिलस के बाद क्या लगा देना, तो अंडे लगा देना यहाँ पे, बताओ बेटा क्या आंसर होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से बताना है आपको। बिल्कुल ऑब्वियसली, जैसे वायरस से इन्फ्लुएंजा हमारा होता है, वैसे ही रेबिस से हमें क्या होता है, रेबिस हमें हो जाती है बेटा, तो हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो मतलब पानी से डर लगता है, पानी और हवा से डर लग जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। डन बच्चों, अगले पॉइंट पे फोकस करेंगे, चूज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वन। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, जल्दी बताओ। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, बताइए बच्चों। बताओ बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार आंसर है बेटा।
देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, अगर मैं मथुरा को छोड़ दूं, ठीक है, मथुरा को छोड़ दो, सारे ही हमारे नदी के किनारे बसे हुए, लेकिन मथुरा हमारा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, ठीक है बेटा। ठीक है, क्योंकि मथुरा हमारा कहाँ पे, यमुना के नदी के किनारे, कहाँ पे बेटा, यमुना, और ये भी गंगा नदी, ये भी गंगा नदी और ये भी गंगा नदी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर और फाइनेंशियर, बताओ इनमें से कौन सा हमारा डिफरेंट होगा, इनमें से कौन सा हमारा अलग होने वाला है। अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कौन सा हमारा अलग होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो बेटा ये भी पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर करता है, फाइनेंशियर हमारा पैसा इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ डायरेक्ट करता है कि तुम्हें काम कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको भी टाइम लगाओगे तो फिर हो गया तुम्हारा काम। कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ, भाई कैलेंडर के अंदर ये सारी चीजें आती है, ईयर भी कैलेंडर में, डेट भी कैलेंडर में, मंथ भी कैलेंडर में। आंसर हमारा क्या हो गया, कैलेंडर, ऑप्शन नंबर ए। रिंकी एंड मिंकी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट अपोजिट टू ईच अदर, रिंकी इज स्टैंडिंग इन द साउथ फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिंकी इज स्टैंडिंग, इफ रिंकी हैज टू गो मीट मिंकी देन इन विच डायरेक्शन विल पिंकी गो। भाई रिंकी मिंकी खड़ी हुई है स्टैंडिंग स्ट्रेट अपोजिट ईच अदर, रिंकी इज स्टैंडिंग इन द साउथ फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिंकी। अगर मिंकी यहाँ खड़ी है, मिंकी यहाँ खड़ी है, तो ये रिंकी जो उसके साउथ में खड़ी है, इसका साउथ किधर हो जाएगा, इधर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मिंकी, और यहाँ कौन हो जाएगी, रिंकी। भाई मिंकी का साउथ का है इधर, अगर रिंकी उसे मिलने जाएगी, रिंकी अगर मिलने जा रही है मिंकी से, तो कौन सी, भाई नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बार समझो क्वेश्चन को, एक बार समझो क्वेश्चन को। हाँ भाई, एक मिनट, बताओ बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको बताना है, जैसे आपने ये देख पा रहे होंगे इस फिगर में, इस फिगर में बच्चों आप देख पा रहे होंगे एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, उसके बीच में क्या है बेटा, स्क्वायर है, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, इसके बीच में क्या है बेटा, सर्कल है, एक सर्कल, एक सर्कल, बीच में क्या है, ये वाली फिगर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम फिगर हमें इधर लेके आनी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें फिगर देनी रखी, ऑप्शन नंबर सी में देनी रखी, बी में देनी रखी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है बेटा, बढ़िया तरीके से ड्रॉ करना, काजू कतली वाली फिगर, ओके बच्चों, ठीक है, काजू कतली वाली फिगर ड्रॉ कर लेना। बताओ बच्चों, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, बताइए, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर, इसमें हमारी कौन सी फिगर बनके तैयार होगी, ये ये या फिर ये, कौन सी फिगर बनेगी, ऑब्वियसली बात है भाई, तुम लोग इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना, तो क्या ही तुम सैनिक में जाओगे। बताओ क्या आंसर होगा, बहुत इजी आंसर है इसका, बताओ बच्चों, बताओ। अगर यहाँ पे बात करूं बेटा, देखो ये वाली फिगर ली गई है, ये वाली, और यहाँ पे इसके अपोजिट रखा गया, सेम इसका अपोजिट कहाँ है बेटा, ये है, सेम इसका अपोजिट यहाँ पे लिया, इसका अपोजिट कैसे बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है, डन। इतना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास बेटा, जो आज के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी बहुत शानदार तरीके से। और आपको क्या करना है, अब इसके क्वेश्चन करके लाने हैं, कुछ 2 क्वेश्चन मैं आपको घर में दूंगा, ठीक है, जिसके कमेंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं। तो ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके होमवर्क में है बेटा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाने हैं, घर से इन द सेंस कि इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगली लाइव क्लास में मैं इसके सबके आंसर स्क्रीनशॉट लेके लगाने वाला हूँ, जो बच्चा मुझे इसका आंसर देने वाला है, क्योंकि अब इतने सारे मैंने कराए, तो ये फर्ज आपका भी बनता है कि थोड़े क्वेश्चन आप भी करके लाएं। बताना क्या है, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर ईच इन विच द फॉलोइंग डिजिट आर डिविजिबल बाय 2 इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, कितने लेटर ऐसे हैं, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय अ डिजिट, जो डिजिट से फॉलो हो रहे हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आप खुद देख लेना, फिगर आपके सामने दे रखी है। सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी पीस आर देयर इन द ऑड प्लेसेस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कितने ऑड प्लेसेस पर पी हमारे रखे हुए हैं, जैसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब ऑर्डर नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो पाते, चेक कर लो बेटा। एक तो कौन सा, ये हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया बताओ, 10 11 12 13 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, आगे हमारा कौन सा हो गया, 19 हो गया। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक मैंने कर दिया, एक आपको घर से होमवर्क में करके लाना है, ठीक है बच्चों। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, करते हैं सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, अपना ख्याल रखिएगा, और बच्चों पढ़ाई अच्छे से करिएगा, हर एक सीरीज आपके लिए आ रही है, और संकल्प सीरीज में इतिहास रखने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ आपके पास सारी अवेलेबल है, एक बार दोबारा से शॉर्ट कीजिएगा, फिर भी जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो दोबारा से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन ना समझे प्लीज come in the PTM and we will solve your all the doubts.
कोर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, जय हिंद जय भारत।